हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? इसे समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्युत विभव की। ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है? किसी भी धनावेशित चार्ज को, ठीक है, कोई धनावेशित क्या है? धनावेशित आवेश है। इस आवेश को अगर मैं अनंत से किसी दूसरे आवेशित चार्ज आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेके आऊं, किस क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, जो प्रतिघर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करूंगा ना मैं, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा विद्युत विभव के। ठीक है। तो ये तो हो गया विद्युत विभव। अब अगर मैं बात करूं कि समविभव क्या होता है, देखिए समविभव का मतलब ये होता है, समविभव पृष्ठ का मतलब होता है कि अगर कोई भी जो पृष्ठ है इस पर किसी भी दो बिंदुओं को अगर मैं ले लेता हूं, तो उनमें जो विभवांतर है उनका अंतर कितना होगा? विभव का जो अंतर है वो क्या होगा? शून्य होना चाहिए। तभी हम उसको क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जहां पर विभव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी दो बिंदुओं पर अगर मैं विभव देखूं तो वो सभी बिंदुओं पर क्या आ जाए? अगर बराबर आ जाए तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है। तो और अगर समविभव पृष्ठ जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो जैसे कोई समविभव पृष्ठ है, तो इस पर जैसे ये विद्युत क्षेत्र की जो, ये तो क्या हो गई? दिशा हो गई। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है। तो जितना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये दिशा दे रखी है किसी पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पर ये उसकी क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। ये किसकी दिशा दी है मैंने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा दी है। ठीक है। तो वो क्या होती है? हमेशा लंबवत होती है इस विभव पृष्ठ के। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो होती है लंबवत। किसके? सम विभव पृष्ठ के। ठीक है। तो इन सभी अवधारणाओं को हम उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल, अगर मैं हल की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समविभव पृष्ठ के बारे में। ठीक है। पहले तो समविभव होता क्या है? समविभव का मतलब क्या होता है? जैसे अवधारणा में भी मैंने बताया कि समविभव का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी ऐसा पृष्ठ जहां पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर मैं ले लूं, जैसे ए और बी को ले रहा हूं, तो वहां पर जो विभव का मान है दोनों का बराबर होना चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो विभवांतर है, विभव का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा? हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो ये कौन सा है? समविभव पृष्ठ है। ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ समविभव पृष्ठ को ही, पर अब मैं इसको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा से बताऊंगा। ठीक है। एक मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे समविभव, जैसे मान लीजिए ये कोई धनावेशित आवेश है। ठीक है। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा, बाहर की तरफ होता है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं कोई दो बिंदु ले लूं, जैसे ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। ठीक है। ये दो बिंदु ले लिए ए और बी। तो यहाँ पर ये एक समविभव पृष्ठ बन गया है। तो इस समविभव पृष्ठ पे ये कौन सा विभव? ये समविभव सतह हो गई है। ठीक है। मतलब यहाँ पर किसी भी, अगर कोई भी दो पॉइंट ले लूंगा और उन पर अगर मैं विभवांतर निकालूंगा तो वो मेरा क्या निकलेगा? शून्य निकलेगा। ठीक है। तो अब हमें ये बताना है, इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि दो अगर समविभव पृष्ठ हैं, अगर वो एक दूसरे से काट सकते हैं क्या एक दूसरे को?
तो देखते हैं, देखिए ये एक मैंने मान लीजिए कि ये एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है। ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो वो तो देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा इस पृष्ठ के क्या होगी, लंबवत होगी। तो ये देख लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या है, ये मैंने विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की मैंने दिशा दे दी, ठीक है। और ये जो पृष्ठ मैंने लिया है ये समविभव पृष्ठ लिया है। अब मान लीजिए कि मैं एक और पृष्ठ लेता हूँ, उसको दूसरे कलर से बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने एक दूसरा पृष्ठ ले लिया। अब ये जो दूसरा पृष्ठ मैंने लिया है, ये मैंने ले लिया जैसे यहाँ पर ऐसे ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं दिशा देखूंगा, ठीक है, यहाँ पर किसी बिंदु पर, जैसे किसी एक बिंदु को मैं ले रहा हूँ, उस बिंदु पर अगर मैं दिशा देखूंगा तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे इसको पृष्ठ P1 दे देते हैं, इसको पृष्ठ P2 दे देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो दिशा है वो अगर इस बिंदु पर देखूं तो P1 वाले पृष्ठ की वजह से तो कहाँ आ रही है, इस दिशा में आ रहा है। और P2 वाले पृष्ठ की वजह से ऊपर आ रहा है। मतलब एक ही बिंदु पर अगर हम देख रहे हैं तो P1 के लिए दिशा अलग है और P2 के लिए दिशा क्या हो रही है, बिल्कुल अलग हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा असंभव है कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होना। तो यही कारण है कि ये एक दूसरे से नहीं काट सकते एक दूसरे को। क्यों क्यों नहीं काट सकते? ये दो पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि काटे गए काटे गए किसी बिंदु पर, काटे गए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, दो दिशाएं होगी। और ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है कि विद्युत क्षेत्र की क्या हो, दो दिशाएं हो। तो हमने मुख्य अवधारणा से हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।